अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इस अहम तरीन सवाल पे कि जब उर्दू के रीडर्स, नौजवान पढ़ने वाले आलमी अदब की समत आते हैं तो उन्हें किन अदीबों का मुतालिया करना चाहिए, वो कौन सी किताबें हैं जो वो आसानी से हासिल कर सकते हैं और उन्हें सहूलत से डाइजेस्ट कर सकते हैं। चंद तज्ज़ियाकारों का ख्याल ये है कि नौजवानों को उनके ज़ौक़ सलीम के मुताबिक इंतखाब करने की आज़ादी होनी चाहिए और उन्हें रहनुमाई के नाम पे गुमराह करना मुनासिब नहीं, जिससे मैं मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन ये देखा गया है कि सोशल मीडिया पे सीनियर लिखारियों से या संजीदा पढ़ने वालों से ये सवाल होता है नौजवानों की जानिब से कि उन्हें चंद किताबें रेकमेंड की जाएँ, और ये व्लॉग भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। हमें आपके फीडबैक की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, चलते हैं सवाल की जानिब कि नए पढ़ने वालों को जब आलमी अदब की समत आते हैं क्या पढ़ना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि चाहे से आपको किसी भी ज़बान का अदब पसंद हो, किसी भी खत्ते की कहानियाँ आपको पुकारती हों, हो सकता है आप जर्मन अदब के दिलदादा हो, लातीनी अमरीकी अदब आप में जादू फूंकता हो, या आपको फ्रांसीसी अदब भाता हो, आपको पढ़ने वालों को वही मशवरा देना चाहिए जिसे वो सहूलत से हज़म कर सकें। तो मेरी राय ये है कि पढ़ने वालों को रूसी अदब की समत आना चाहिए। हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा आलमी अदब का जो ज़ख़ीरा है उसका सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से आया था। सोवियत यूनियन में जो जाइंट्स थे उनके तख्लीक करदा अदब की आज भी वक़्त है, वज़न है, पढ़ा जाता है, ज़ेर बहस आता है। आज भी लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उन अदीबों से मोहब्बत करते हैं। तो सोवियत यूनियन का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, हम ये कह सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि रूसी अदब पढ़ा जाए। उसका सबब एक तो यह है कि वहाँ बहुत ज़्यादा काम हुआ, दूसरा सबब यह है कि जो रूसी अदब था जिस ज़माने में लिखा गया उसके ऊपर जो तरक्की पसंद सोच थी वो उसका रंग हमें वाज़े दिखाई देता है। जहाँ इंसान की बात की जाती है, इंसानियत की ज़िंदगी से जुड़े मसाइल को मौजू किया जाता है, और सबसे अहम बात ये कि माजरा या वाक़ियात निगारी की तकनीक को ही पेश नज़र रखा गया। जो नैरेटिव बिल्ड किया गया वो वाक़ियात निगारी पे या माजरे पे मबनी था, और जो नया रीडर होता है वो आम तौर पे पोस्ट मॉडर्निज़म या मॉडर्निज़म के तहत लिखे जाने वाले नॉवेल्स, फिक्शन या नैरेटिव से इतना हम आहंग नहीं होता। वो बच्चों का अदब, बच्चों के अदब से जासूसी अदब, जासूसी अदब से डाइजेस्ट, और डाइजेस्ट अदब से पॉपुलर अदब पढ़ के यहाँ तक पहुँचा होता है। उसने भी संजीदा अदब उर्दू का पढ़ा है, अब वो आलमी अदब की समत आ रहा है। अगर हम उसे फ़ौरन काफ़का या बोर्खेस दे देंगे, ऐन मुमकिन है कि वो उसे हज़म कर ले, लेकिन मुनासिब ये है कि वो इस तरह की किताबें पढ़े आलमी अदब की जिसमें माजरा हो, वाक़ियात निगारी हो। तो इस लिहाज से रूसी अदब बेहतरीन इंतखाब है। गो मुझे लातीनी अमरीकी अदब पसंद है, लेकिन अगर मुझे तजवीज़ करना होगा तो मैं आपको रूसी अदब ही तजवीज़ करूँगा। और जो किताब या जो मुसन्निफ़ मैं आपको सबसे पहले मशवरा दूंगा पढ़ने के लिए वो है चेखोव। हमारे असातिज़ा भी ये कहा करते थे कि चेखोव की कहानी का उन्वान सादा होता है, कहानी सादा होती है, मगर उसकी जड़ें बेहद गहरी होती हैं, वो पढ़ने वाले पे देर पा असरात छोड़ती हैं। जो चेखोव की कहानियाँ पढ़ें, बहुत ही मुतासिरकुन कहानियाँ हैं, उर्दू में भी दस्तयाब हैं, अंग्रेज़ी में भी आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। PDF वर्जन उनका आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप मार्केट जाएँ तो बआसानी किसी भी बुक शॉप से उन्हें ख़रीद सकते हैं। एक और किताब है अलेक्जेंडर पुश्किन की कप्तान की बेटी, एक नावल है। मुझे ये नावल बहुत ही पसंद है। ये अव्वलीन दौर का नावल है और इसके अंदर कहीं कहीं नावल और शायरी बाहम मिल जाते हैं, और ये एहसास मुझे इसने बहुत मुतासिर किया। सादा नावल है, इसको पढ़ते हुए आप ज़्यादा पेचीदगी का शिकार नहीं होंगे। इसकी ज़बान से, इसके तर्जुमे से, इसके अंदाज से ज़रूर महजूज होंगे। तो मेरा मशवरा है कि अलेक्जेंडर पुश्किन का नावल कप्तान की बेटी आप ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा मैक्सिम गोर्की का नावल है माँ। ये वो नावल है जो असातिज़ा तजवीज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जिनकी दिलचस्पी रूसी अदब में है, उन्हें कहा जाता है कि ये नावल ज़रूर पढ़ा जाए। और इस नावल को कल्ट स्टेटस हासिल है। पाकिस्तान के जो प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं या जो तरक्की पसंद रहनुमा हैं, मज़दूर रहनुमा हैं, समाजी कारकुन हैं, वो इस नावल को खुसूसी अहमियत देते हैं। हमारे उस्ताद जनाब अहफाजुर रहमान साहब ने भी मुझे ये मशवरा दिया था, और हम तमाम साथियों को जो उनकी सरबराही में, उनकी सरपरस्ती में काम कर रहे थे कि ये नावल ज़रूर पढ़ा जाए। और अज़रा अब्बास साहिबा जो नसीर नज़म की मारूफ शायरा हैं, उन्होंने भी मुझे इंटरव्यू देते हुए इस नावल के बारे में अपनी बेपनाह अकीदत और पसंदीदगी का इजहार किया था। बिलखुसूस इसके इब्तिदाई के बारे में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कलमात कहे थे। बहरहाल ये एक ऐसा नावल है जो तरक्की पसंद सोच, प्रोग्रेसिव सोच के तहत लिखा गया। बाद में इस अदब को प्रोपेगेंडा अदब भी कहा गया, और इस नावल के अंदर भी हमें वो अनासिर मिलते हैं जो कहीं कहीं इसे प्रोपेगेंडा अदब के करीब ले जाते हैं। मगर अगर आप रूसी अदब पढ़ते हैं और आप आगाज़ करते हैं तो ये एक अच्छा इंतखाब है।
रूसी अदब के अंदर टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की के भी नावल्स हैं जिन्हें मास्टरपीस कहा जाता है। अगर हम टॉल्स्टॉय की बात करें तो वॉर एंड पीस है या एना करेनिना है, मगर ये बहुत ही ज़ख़ीम नावल हैं और ये ज़िंदगी इनके सरोकार इतने सहल नहीं हैं कि एक आम रीडर को ये मशवरा दिया जाए कि वो ये ज़ख़ीम नावल उठाए। यही मामला दोस्तोयेव्स्की के ब्रदर करामाज़ोव में है। तो मैं समझता हूँ कि चेखोव, अलेक्जेंडर पुश्किन की कहानी या कुछ और कहानियाँ जो रूस से आईं, और दोस्तोयेव्स्की और टॉल्स्टॉय के ऐसे नावल जो इतने ज़ख़ीम नहीं हैं मगर इतने ही अहम हैं, जैसे टॉल्स्टॉय का नावल है हाजी मुराद, आप वो पढ़ सकते हैं, वो यकीनी तौर पे आपको मुतासिर करेगा। अगर हम रूस से बाहर निकलते हैं तो मैं एक नावल का नाम लूँगा, वो है तकब्बुर और तासुब। ये मेरा पसंदीदा नावल है चूँकि इसको आप पढ़ के एक ख़ास तरह की मुसरत महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। कहा जा सकता है कि आज जो उर्दू में पॉपुलर अदब लिखा गया है ये उसके बेहद करीब है, मगर ये तकरीबन 1.5 से 2 सदी पहले लिखा गया था। जैन ऑस्टन का ये नावल है, इसे कल्ट स्टेटस हासिल है, इंग्लिश लिटरेचर पर इसके गहरे असरात हैं। इसके जो मरकज़ी किरदार हैं एलिज़ाबेथ और डॉसी, उन्हें पसंदीदा तरीन किरदारों में शुमार किया जाता है अंग्रेज़ी अदब के। गो के बाद में नाकिदीन ने इस नावल पे बहुत तनकीद की, मगर सच तो यह है कि इसका जादू, इसका असर आज भी कायम है और यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में भी इसके कम होने का इम्कान नहीं कि इसे रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म पे पेश किया गया, थिएटर के ज़रिए ये कहानी आप तक पहुँचाई गई, यहाँ तक कि व्लॉग्स के ज़रिए 100 किस्तों पे मुश्तमिल एक व्लॉग बना था इस कहानी पे। इसको कॉमिक्स के ज़रिए भी बाद में प्रेजेंट किया गया, उसको बार बार रीप्रोड्यूस किया गया। जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद ही किसी कहानी को इतनी बार रीप्रोड्यूस किया गया होगा जितना तकब्बुर तासुब यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस को किया गया, जिसकी मुसन्निफ़ा थी जैन ऑस्टन। आखिरी किताब जिसका मैं तज़किरा करना चाहूँगा और उसका एक और सबब भी है, यह है हरमैन हेसे का नावल सिद्धार्थ, जिसे नोबेल इनाम याफ्ता नावल कहा जाता है। ये हरमैन हेसे जो नोबेल इनाम याफ्ता अदीब थे, जर्मन अदीब है, उनकी सबसे अहम तख्लीक तस्वुर होता है। इसके उर्दू में 2 तर्जुमे हुए हैं। इस वक्त जो मेरे पास तर्जुमा है वो जनाब आसिफ फ़ारूक़ी साहब ने किया है। आसिफ फ़ारूक़ी साहब एक जीनियस थे, कुछ अर्से पहले उनका इंतकाल हुआ। पूरी उर्दू दुनिया पे एक शौक़ की फ़िज़ा तारी हुई इस खबर से, इस कर्बनाक खबर से। वो एक जीनियस थे, उन्होंने शानदार अफसाने लिखे, तर्जुमे किए, एक अदबी जरीदा निकाला, एक मोतबर अदबी जरीदा, और एक पब्लिशिंग हाउस शुरू किया। साथ ही वो जो अदबी तकरीबात थी पाकिस्तान भर में, चाहे KLF हो, चाहे आर्ट्स काउंसिल का कॉन्फ्रेंस हो या बाद में अदब फेस्टिवल, उसके अंदर उनकी शमूलियत को, उनकी हैसियत को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। उन्हें क्या कहते हैं, मरकज़ी हैसियत हासिल थी और वो उनके रूह रवां थे। उन्हीं की क़ुव्वत से, उन्हीं के विज़न के ज़रिए काफ़ी सारे अदबी फेस्टिवल्स आगे बढ़े और उन्होंने पहचान बनाई और बहुत सारे नए लिखने वालों को पहचान दी। आसिफ फ़ारूक़ी साहब का चंद रोज़ पहले इंतकाल हुआ, बहुत ही कर्बनाक ख़बर थी। आसिफ फ़ारूक़ी साहब ने इस नावल का तर्जुमा किया है। ये एक शानदार नावल है, तर्जुमा मेयारी है, आप इसे बआसानी हासिल कर सकते हैं। PDF में भी आपको मिल जाएगा और अंग्रेज़ी में भी। ये नावल आप ज़रूर पढ़ें, लाजमी मुतालिया है, मेरा पसंदीदा नावल है। हिंदुस्तान में भी इसका एक तर्जुमा हुआ, वो भी मेयारी तर्जुमा है, आप उससे भी महसूस हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एपिसोड जिसमें हमने बात की कि नौजवान लिखने वालों को किस किस्म का अदब पढ़ना चाहिए। मेरा मशवरा है रूसी अदब और चंद नाम मैंने लिए। आप भी अपनी राय दें, बताइए कि आपने इनमें से किन अदीबों को पढ़ा है, किन्हें आप पढ़ने का इरादा रखते हैं, और अगर आपको ऐसी फहरिस्त मुरतब करनी हो तो आप किन अदीबों का नाम लिखेंगे। आखिर में फिर ये दरख्वास्त, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। हमें आपके फीडबैक की सख्त ज़रूरत है। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ इन अल्फाज के साथ कि मेरे साहबजादे अहद इकबाल का एक चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं और उन्हें भी सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो नौजवान का साथ दें। बहुत शुक्रिया।